नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कनिष्क ज्योतिष में। और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे कि कर्क राशि के लोग होते कैसे हैं, कर्क राशि के लोग, इनकी लव लाइफ कैसी होती है, इनका धन कैसा होता है, इनकी सुख संपत्ति सौभाग्य कैसा होता है, इनका परिवार कैसा होता है, इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है, इनका भाग्य कैसा होता है, कर्म क्षेत्र में कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पहले थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको बता दूं कि ये एक चर राशि है। चर राशि मतलब थोड़े चंचल स्वभाव से होते हैं। दूसरी एक चीज़ बताऊं तो ये जल तत्व की राशि है, तो इनका जो मन है वो जल की तरह बहता रहता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक मन है, चंद्रमा मन का कारक होता है। इनका जो मन है वो, इनका जो दिमाग है वो बहता रहता है। दिन भर में हज़ारों ख्याल आते हैं इनको, हज़ारों बिजनेस आइडिया आते हैं इनके दिमाग में, हज़ारों तरह तरह की बातें आती हैं। थोड़े कम पेशेंस वाले लोग मिलते हैं, इनके में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है, लेकिन मोस्टली चूंकि चंद्रमा है तो पेशेंस की आप में हल्की कमी मिलेगी। कर्क राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, और इकलौती राशि है नौ ग्रहों में इकलौती राशि है जिनका कोई शत्रु नहीं है। तो ऐसे लोगों जिसकी राशि भी कर्क राशि होती है, इनके बहुत कम शत्रु मिलेंगे। बचपन में ये दिखने में चंद्रमा की तरह आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। इनको आसपास के लोग इनके साथ खेलना, इनको गोद में लेना बहुत पसंद करते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं और इनको मस्ती मजाक करना ये सब बहुत पसंद होता है। फ्रेंड्स में रहना बहुत पसंद होता है। इनके पास अलग अलग टाइप के दोस्त होते हैं। कुछ अमीर दोस्त होंगे, कुछ गरीब दोस्त होंगे, कुछ जॉब वाले होंगे, कुछ बिजनेस वाले होंगे। हर तरह के इनके पास दोस्त मिल जाएंगे। और यही वजह है कि इनका कोई भी काम रुकता नहीं है। इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। एक कमी या एक अच्छाई समझ लीजिए आप इसको, ये लोग थोड़े भावुक होते हैं। तो भावुकता में ये किसी के सामने अपनी बातों को रख देते हैं और उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। उसी में एक और कमी ऐड कर दूँ तो ये लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और जल्दी भरोसा करने की वजह से आप अपनी बातों को रख देते हैं, उनके सामने भावुक हो जाते हैं, अपनी पूरी किताब खोल देते हैं और लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो यही एक कमी है आपके अंदर, और अगर आप इस चीज़ पे काम करें तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और पेशेंस थोड़ा बढ़ाएं अपना, ज़्यादा टेंशन लेना बंद करें। आप लोग बहुत टेंशन भी लेते हैं, तो टेंशन लेना थोड़ा कम करें। तो घर मकान, आपको अच्छा घर अच्छा मकान, बहुत सारे लैंड्स, ये सारे आपको चीज़ें आपको पैतृक मिली होती हैं। माता का सुख, ये सब आपको मिला होता है। चूँकि चौथा घर है और कर्क राशि है तो इनकी माँ को थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम अगर देखने को मिलेगा तो बीपी से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड रोग, सर्दी खांसी, बीपी, शुगर, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं इनके माँ की हेल्थ में। अगर मैं कहूँ तो एक एक करके आपके घर की बात की जाए तो ये तो आपके पहले घर की बात हो गई, स्वभाव की बात हो गई, आपके लुक की बात हो गई। आपके धन की अगर बात किया जाए तो सेकंड हाउस से आपके धन को देखते हैं तो सिंह राशि और सूर्य इसके मालिक होते हैं। चंद्रमा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं। तो सूर्य आपको पैसा देते हैं, अच्छा देते हैं, बट खर्चा भी बहुत कराते हैं। महीने के एंड में, क्वार्टर के एंड में आपको लगेगा कि बकेट को बांध के देख के चलना पड़ता होगा आपको, कि खर्चा बहुत होता है आपसे। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस बुध का घर है। बुध भी आपके मित्र हैं, मैंने कहा आपके सब मित्र हैं। दो लोग हैं, शनि और शुक्र, जिनसे आपका समभाव है। ये हैं शुक्र से और शनि से आपका समभाव है। इनसे भी दुश्मनी नहीं है आपकी, समभाव है। बुध आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, बुद्धि के भाव में बैठे हैं, आपके परिवार के छोटे भाई बहन के परिवार में भाव में बैठे हैं। तो यहाँ से बुध आपको पराक्रमी, कर्म क्षेत्र में बहुत ही पराक्रमी बना देंगे। आपके परिवार वालों को लगेगा कि आप आलसी हैं, पर आपको कर्म क्षेत्र में, अगर आप जो जॉब करते हैं, जॉब में आप बहुत ईमानदारी से काम करने वाले होंगे। अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में कोई बहुत ईमानदारी से काम करने वाले लोग होंगे और उसको आगे ले जाने वाले लोग होंगे। ये माता का भाव है, शुक्र भाव, शुक्र तो माता से भी ठीक ठाक बनेगा आपका।
सुख समृद्धि भी अच्छी रहेगी आपको जगह ज़मीन भी ठीक ठाक रहेगी। समभाव है तो ठीक ठाक मिलेगा, बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र हैं तो ये भाव और मजबूत हो जाएगा, तो आपको जगह ज़मीन, वाहन, माता का सुख, ये सब और अच्छा मिलने लगेगा। पढ़ाई में ये बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने सामने पढ़ाई में स्टडी टाइम में ये किसी को अपने सामने लगाते नहीं है। इनको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, होते भी बहुत अच्छे हैं, ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मंगल का घर है और मंगल आपके परम मित्र हैं, तो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं। आपको रोग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति का घर है, ये धनु राशि बृहस्पति के इनके मालिक हैं, बृहस्पति आपके परम मित्र हैं। तो आपको रोग, आपके रोग, आपको ऋण, ये सब नहीं लेना पड़ेगा, बहुत कम होगा। और अगर आप ऋण लेंगे भी तो बहुत जल्दी चुकता कर देंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है आपके मैरिड पार्टनर का घर, ये है आपके बिजनेस पार्टनर का घर, किसी भी टाइप के पार्टनर का घर है ये, और शनि इसके मालिक हैं। तो जो आपके पार्टनर होंगे, या बिजनेस पार्टनर या मैरिड पार्टनर, बहुत ही कर्मठी होंगे, बहुत ही ईमानदार मिलेंगे आपको। ये आपको भी डिसिप्लिन करने की, ये हर दिन भर आपको कहेंगे कि आप भी डिसिप्लिन हो जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा, वैसा करोगे तो और अच्छा होगा। ये डिसिप्लिन लोग हैं। ये है आपका भाग्य भाव, और भाग्य भाव अगेन बृहस्पति इसके मालिक हैं, और बृहस्पति आपके भाग्य को चमका के रखेंगे। ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है वो 26 से 32 के बीच में हो जाता है, मोस्टली 25-26 के आसपास इनका भाग्योदय हो ही जाता है। अगेन मंगल कर्म क्षेत्र के मालिक हैं मंगल, तो आपको कर्म में, आपको जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, उसमें आपको कर्मठी बना देंगे। आप किसी की सुनेंगे नहीं वहाँ पे। कर्म में आप, जॉब में या बिजनेस में आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप कहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और सही भी होंगे आप, क्योंकि मंगल अगेन आपके मित्र हैं। और काम में, कर्म में आप बहुत निपुण होंगे, बहुत अच्छे होंगे। 11वां भाव लाभ भाव के मालिक होते हैं शुक्र, और शुक्र से आपका समभाव है। अगर आप कुंडली में अगर शुक्र आपके अच्छे हो गए तो जो चाहे वो हो सकता है आपका। तो शुक्र अगर अच्छे हो गए तो और अच्छा हो सकता है, आप जो लाइफ में चाहेंगे वो भी हो सकता है। अगर मैं 2-3 चीज़ कहूँ कि आपको ये 2-3 चीज़ें करनी चाहिए, या एक तो आपको कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, अनुलोम विलोम योगा करना चाहिए, ताकि आपका दिमाग शांत रहे, आपको गुस्सा कम आए, क्योंकि आपके में और आपके पार्टनर में थोड़ा मनमुटाव होता रहेगा, क्योंकि आप चंद्रमा हैं और आप शनि हैं, तो थोड़ा मनमुटाव होता रहेगा। आपके में पेशेंस लेवल की कमी होगी। तो इस समय आपको योगा एक्सरसाइज ये सब करना चाहिए। कर्क राशि चूँकि एक जल तत्व की राशि है, तो ऐसे लोगों को ड्रिंक से बहुत लगाव होता है। तो ड्रिंक में आप किसी भी टाइप की जो ड्रिंक आप समझ लीजिए, किसी को कोल्ड ड्रिंक का लगाव होता है। ड्रिंक का एक लगाव जो है मोस्टली मैंने कर्क राशि में देखा है, वो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या कोई और टाइप की ड्रिंक हो। तो इस ड्रिंक से बचें, आप गुस्से से बचें, पेशेंस लेवल बढ़ाएं, आप अपना थोड़ा बृहस्पति का ध्यान करें, बृहस्पति की आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा विश्लेषण, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या चीज़ें मैच की। थैंक यू सो मच।